ओम शांति। आज 12 मई 2025। 12 मई को फैमिली डे के रूप से भी मनाते हैं और हमारे यज्ञ इतिहास में 12 मई हमारे आदरणीय जगदीश भाई के अव्यक्त आरोहण का दिवस भी है। आज के दिन जगदीश भाई ने शरीर का त्याग किया। कई हैं जो जगदीश भाई को बिल्कुल नहीं जानते होंगे। जगदीश भाई अपनी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्यारे बाबा के बहुत ही अमूल्य रत्न हैं, जिनके लिए बाबा कहता था इसकी 7 फुट की बुद्धि है। जब सेवाएं आरंभ हुई उसमें पहला बच्चा जिसने स्वयं को बाबा पर समर्पित किया। आपकी लेखनी और वाणी दोनों ही प्रतिभाशाली। प्यारे बाबा ने ज्ञान तो दिया, लेकिन उस ज्ञान का स्पष्टीकरण आदरणीय भाई साहब ने अपनी लेखनी के द्वारा अनेक पुस्तकों के द्वारा किया। जगदीश भाई जिन्होंने संस्था के स्टेटस को यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाने में प्रयास किया। विदेश सेवाओं का आरंभ दिल्ली में पहला प्रोग्राम जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुआ, उसमें आदरणीय भाई साहब ने, रुक्मणी दादी थे और जानकी दादी थे वहाँ, तो उन दादी रुक्मणी ने कहा कि हम योग सिखाएंगे, तो योग सिखाएंगे कल से। तो जगदीश भाई पहुंच गए, उन्होंने भाषण सुना था, कहा योग सिखाओ। कहा ऐसे थोड़ी योग सिखाया जाता है, क्या मैं सारा प्रबंध करूंगा, यानी योग के लिए हमको बैठक चाहिए धरती की आदि आदि। कहा मैं सब प्रबंध करूंगा, लेकिन मुझे योग सिखाओ। तो भाई साहब ने वो जो जिद पकड़ी, मुझे योग सिखाओ, उनको टाइम दिया गया कमला नगर का, जहाँ कमला नगर या वहाँ पे जो पहला केंद्र होगा वहाँ पर, और भाई साहब को सवेरे का टाइम दिया। पहुंच गए अपने समय अनुसार, मुझे योग सीखना है। फिर रुक्मणी दादी, कूंज दादी, मनमोहिनी दीदी, ये दोनों दादियां दीदी से पूछती, दीदी आज क्या बताना है, आज क्या बताना। जानकी दादी, आज क्या बताना है, कैसे बताना है। ऐसे करके डेवलपमेंट हुई। और जगदीश भाई को फिर बाद में कोर्स कराया कूंज दादी ने। पूछ के ज्ञान स्पष्ट हो रहा था ना। ऐसे दादियां आपस में मनन चिंतन करती थी। फिर कूंज दादी आगे जाके बताती थी। फिर जगदीश भाई प्रश्न पूछते थे, तो कहा मैं कल जवाब दूंगी इसका। फिर दादियों के मनन चिंतन से उस प्रश्न का उत्तर। ऐसे करके जगदीश भाई को बाबा पर निश्चय हुआ। कहा मैं मधुबन जाऊंगा, तो कहा कि बाबा दादियों ने कहा इतनी बारी 108 बारी लिख के लाओ। 108 बार लिख के लाओ। तो जगदीश भाई ने चतुराई की, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लिख करके उसको इंटू कर दिया। कहा ऐसे नहीं,
एक एक अलग अलग 108 बार लिखा, ब्लड से भी लिखा और बाबा को भेजा। बाबा से मिलने गए, बाबा को देखा और बाबा पर कुर्बान हो गए। लाइट 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 दिखाई दी। 27 बार लिखा था, फिर इंटू 4 कर दिया। हाँ, तो मदद मिली है। कहते हैं 27 बार लिखा था, उसको इंटू 4 कर दिया, बोला 108 बार हो गया। लेकिन मनमोहिनी दीदी थी ना, तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने कून दादी को कहा, ये तेरे स्टूडेंट ने क्या किया, ऐसे थोड़ी 108 बार अलग अलग लिखना है। लिखा, लेकर के गए। इस प्रकार से जगदीश भाई का जन्म। फिर तो उन्होंने क्या कमाल किए, वो तो हम सबके सामने, हर चीज का इन्वेंशन, हर सेवा के साधन का इन्वेंशन आदरणीय भाई साहब के द्वारा। बाबा बहुत प्यार करते थे। सुनते हैं, आज की मुरली बाबा की है। मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न पूछा गया है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, ये भी जानते हो अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो ये ऊंच ते ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए। ये भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वो बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वो है। वो आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं। रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में, स्मृति में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हमने 84 जन्म लिए हैं। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे। पुनः जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। अपने को फिर भूल न जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सारा दिन स्मृति में लाना चाहिए। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए। धंधा करो, कोई ये थोड़ी भूल जाता है कि मेरी डिग्री क्या है। तो बाबा कहते स्टडी तो याद आनी चाहिए। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए, बहुत सहज है। परंतु ये याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र न होने कारण याद खिसक जाती है।
हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा कहते रहते याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ा कर ये बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं, यही भारत था ना, हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने बोलो ईश्वरीय बुद्धि दी है। परंतु फिर भी कोई कोई को बुद्धि में बैठता नहीं, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो, वो नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहे तुम किसको समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। नशे में समझाएंगे तो तीर लगेगा, नशे में नहीं समझाएंगे, ढीला ढीला समझाएंगे तो क्या तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ये नाटक है। ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं। वो है झूठी, ये है सच्ची। वो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। समझते थोड़ी हैं कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे। ये बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई। राजाई कैसे गंवाई ये सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं है। बाबा के सामने बैठेंगे तो आसमान तक का नशा है, और गए बाहर तो सारा नशा। बाबा कहा करता था सोडा वाटर हो जाता है। बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना, वो तो मैं जान तो सकता हूँ ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गंवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा हैं, कल उसको उतार देते। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं, जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे। ये नाटक बाबा लेटर टू द एडिटर लिखवाते थे, हम लोग लिखते थे। ये नाटक है, ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना। आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, क्या किया था? आकर राजयोग सिखाया था। लड़ाई लगी थी। अभी ये सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। ये है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सत्युग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय दैवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का है ये संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं।
ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं, प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं, धारणा नहीं रखते हैं, बाबा से रूरवान नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो फिर फेल ही तो होंगे। बल पवित्र बनते परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे तो बहुत सन्यासी भी हैं, सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति में है, हमने अपनी राजाई कैसे गंवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वो निकले कैसे, सोने में डालते जाते हैं ना मिक्सचर। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए? बाप तो ऐसे नहीं कहते हम क्या थे, तुम मनुष्य कहते हो, हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानते। ये तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानते। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रीइंकारनेशन होता होगा। जयंती भी भारत में मनाते हैं, जरूर फादर यहाँ आता है, कहते भी हैं भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा। फिर घोड़े गाड़ी का रथ भी दिखा दिया है, कितना फर्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसको पता ही नहीं। शिव बाबा कहते रथ भी दिखा दिया, घोड़े गाड़ी भी दिखा दिए, श्री कृष्ण भी दिखा दिया, अर्जुन भी दिखा दिया, लेकिन मैंने सुनाया, मेरा कहीं पर पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, बाबा इस रथ पर आते हैं, इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, ये शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने बनवाया था। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। हाँ, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा 5000 वर्ष। वंडरफुल बातें हैं बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। ये चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास, समझाने का शौक रहता है, बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो रहता है, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने लिए, सेंटरों पर भी सुनते हैं। मधुबन क्यों दौड़ते हैं? बाबा है। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं
हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे? आत्माओं को कहते हैं। कोई समझते बाबा सच कहते, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझाने और आत्माओं की समझाने में कितना फर्क है। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा उनको टच होगा। ये कहते तो ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं, इधर उधर देखता रहेगा तवाई की तरह। तो तुम भी समझाओ, हम आत्माओं को बाप कहते हैं तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो। इसलिए आत्मा याद करती है आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात है पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको ये समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी शरीर द्वारा सुनते हैं, आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें माँ में कम याद करो। बाबा को बोलना है तो कैसे बोलेगा, आकाशवाणी तो नहीं करेगा ना। देह के सभी संबंध छोड़ो, जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप को ही मानते हैं। वो कहते पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। क्या समझा? अब सुनो, बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है। मुख्य अवगुण कौन सा है? पर चिंतन, एक दूसरे का पर चिंतन करना। पर चिंतन पतन की जड़ है। ईवल बातें सुनना और सुनाना। अरे तुमको पता है, तुमको पता है, तुमको पता है। और आजकल तो चिट्ठियां लिख देते हैं, तुमको पता है, तुमको पता है। अपने आप को ही प्रदर्शित करते हैं। बाप का डायरेक्शन है, तुम्हें ईवल बातें सुननी नहीं है। इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, ये धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। अब भी बात करो, अब भी जाकर के सुना के आएंगे। इसको बाबा कहते हैं धूतीपना, घर पिटाना। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि हैं। सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, उसको धूतीपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं ये धूतीपना छोड़ो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर, ये मैसेज दो, बाप ने कहा है मुझे याद करो। बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना।
बाप सब बच्चों को कहते हैं धूती पना छोड़ दो। समझा ना धूती पना क्या है? हाँ, इधर उधर की बातें करना, दिल खराब करना, ये सब धूती पना है। सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही ये है। बस ये पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो। वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वनवाह में बैठती है, वो सिंधीज में शायद, और हमारे यहाँ भी प्रथा होगी, हमें तो पता नहीं, कि कहते लड़की को शादी से पहले मैले कपड़े पहनाएंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वनवाह, उसको वनवाह कहते हैं। तो वनवाह में बैठती, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि, वो तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है, उनको भूल गए तो वनवा में चले गए। वनवास और गार्डनवास, बाप का नाम ही है बागवान। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उलहना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। अपने से पूछो, हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है, जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों में से ट्रैवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में, कितना फर्क है। ये सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको बहुत मज़ा आएगा। ये बाबा भी कहते, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत माथा मारता हूँ, बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी। संसार समाचार, अरे बाबा ने सेवा समाचार को भी शॉर्ट में करा दिया। बच्चे इतना विस्तार नहीं, शॉर्ट में बताओ। और हम लोग दुनियावी बातें, पर चिंतन की बातें, धूती पने की बातें, ईवल बातें, नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें करके कहाँ समय गंवाते। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, ये धूती पना है, इसे छोड़ देना है। दूसरा, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है,
पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते वो अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ ये जिम्मेवारी उठा लो, मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। केवल ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी बाबा ने कैसे अपना आचरण किया, बाबा ने कैसे अपने आप को बनाया, कैसे बाबा ने एक एक कदम उठाया, उसको बाबा कहता फॉलो करो। तो पवित्रता की परिभाषा हमारे लिए ब्रह्मचर्य मात्र नहीं है, लेकिन हमको ब्रह्मचारी बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। ठीक है, तो ये थे प्यारे बाबा के आज के चले हुए मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने हमें सावधान किया है कि बच्चे फालतू अपने विक्रम मत बनाओ। कल की भी मुरली थी ना, वायुमंडल नहीं बनाओ। आज की भी मुरली है ओ एक दूसरे के अवगुण देखना। ये पूछ लो अपने आप से, मैं किस चीज़ की व्यापारी हूँ? अवगुणों की व्यापारी हूँ या गुणों की? अगर अवगुणों की व्यापारी हूँ तो अवगुण देखूंगी, गुणों की व्यापारी हूँ तो गुण ही गुण देखूंगी। तो किस चीज़ के व्यापारी हूँ? गुणों के व्यापारी है ना। गुणों के व्यापारी होंगे तो गुण चोर बनेंगे, सबके गुण देखते देखते स्वयं में धारण करेंगे। और अवगुण वाले होंगे, अवगुणों के व्यापारी, तो उसी को करेंगे। क्या बन जाएंगे? अपने आप को मैला बना लेंगे। अवगुण तो मैला बनाएंगे ना, दुखी करेंगे। चलते बाबा की याद में।